और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये टाइम है करीब 3:45 का है और है ना कई दिनों से ना मेरे दांत में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। तो उसकी वजह से ऐसे कैसे नींद तो आती नहीं और फिर ऐसे खाली ऐसे लेटे से तो रहने से तो कुछ बनता नहीं है। तो सोचा वैसे भी देर रात तक मैंने यहाँ सूट सिला था, थोड़ा कपड़े इधर उधर पड़े हैं तो उठ के कुछ ना कुछ काम ही कर लेती हूँ। बाहर का आंगन की साफ़ सफाई कर लूँगी इतना, और ये रूम सेट कर लूँगी, फिर नहा धो के बाकी किचन के काम, क्योंकि फिर ज़्यादा देर तक ऐसी जगी रहती है ना तो बस मेरे तो टेंशन सी फिर होने लग जाती है। फिर अपने टेंशन फ्री रहने के लिए बस मेरी यही आदत है, सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री में इसी अपनी इन्हीं आदतों की वजह से स्ट्रेस फ्री ज़्यादातर रहती हूँ। क्योंकि जब भी कुछ भी मुझे टेंशन किसी भी तरह की होने लग जाती है ना तो मैं उठ के तुरंत काम करने लग जाती हूँ। अब हो गया बस 3:45 तो बस काम में अपने लग जाती हूँ। हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। तो मैं हूँ श्रीता और श्रीता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता ही है, आज मैंने आपकी ब्लॉग की स्टार्ट ये पूरे इस टाइम 4 बज चुके हैं सुबह के, और मैं लगी हूँ इस टाइम में अपने काम में। और इस टाइम मेरे पर काम का कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे ये काम करना ही करना है। बस मुझे नींद नहीं आ रही थी और फिर ऐसे पड़े रहने से तो मुझे ठीक लगा कि मैं उठ के अपना काम ही निपटा लूँ। वैसे भी मेरी ये आदत है, जब भी मेरी आँख खुल जाती है तो मैं तुरंत अपने बिस्तर को छोड़ देती हूँ और कुछ ना कुछ काम करने लग जाती हूँ। और ये कुछ कपड़े थे जो कि मुझे धोने थे। तो सबसे पहले मैं जो कपड़े वगैरह का काम है, सबसे मेरा रोज का ही काम है ये। सवेरे उठते ही सबसे पहले मैं मशीन वगैरह लगा देती हूँ। जो मशीन के कपड़े थे धुलने के उसको मैं मशीन में डालाई, और जो हाथ से धुलने के थे उनको भी भिगा के रखाई, ताकि जब अच्छी तरह से फूल जाएंगे। इतनी सुबह ताज़ा पानी तो आता नहीं है, बस टंकी के पानी में उनको अभी डुबाया और कपड़ों को अच्छे से धोऊंगी मैं जब ताज़ा पानी आ जाएगा। और ये बस कुछ डस्टिंग वगैरह करनी थी बेड की, वो मैंने अच्छी तरह से कर दी। और आप सोचोगे कि ये गडवी जो लोटा लेके रखा उसके साथ मैंने ये बेड किसके साथ मैंने साफ करा है। तो इसके अंदर है ना दोस्तों, मैंने पानी के अंदर 2 शैम्पू के पाउच डाले हुए हैं, घुले हुए हैं। उसके पानी से ये सारे बेड को अच्छी तरह से मैंने गिल्ले सूखे निचोड़ के अच्छी तरह से मैंने बेड को साफ करा था, क्योंकि मेरा जो कॉलीन है वो खत्म हो रखा है। और वैसे भी बीच बीच में मैं ऐसे शैम्पू से इनको साफ करती रहती हूँ, इससे एक तो भीनी भीनी खुशबू होती है और ये बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल गिल्ला नहीं इनको करती कि आप सोचोगे कि ये तो प्लाई से ना फूल जे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छी तरह से निचोड़ के और बाद में उसके ऊपर अच्छी तरह से सूखा कपड़ा मार देती हूँ, फिर वो बिल्कुल साफ भी हो जाता है। और फिर लगे हाथ, ये मैंने रात के टाइम में मैंने यहाँ सूट सिला था, अपना स्टिच कर गया था। वैसे तो मेरा जब भी कपड़े इधर उधर बिखरे रहते हैं तो ज़्यादातर मैं ठीक कर देती हूँ, पर रात ना सूट सिलते टाइम ज़्यादा ही टाइम हो गया था मुझे। तो इसीलिए फिर ये मैंने अच्छी तरह से जो बेड बुड के कपड़े ठापटा मैंने नहीं करे थे। तो बस फिर सुबह उठते ही वैसे भी नींद तो आ नहीं रही थी, तो इसी बहाने अपने घर का काम ही करने लग गई। और फिर यही आदतें हैं मेरी जिससे मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, कि जब भी कुछ ऐसे आँख खुल गई है तो मैं तो अपना काम उठ के करने लग जाती है। और वैसे अगर मैं ऐसे ही लेटी रहती तो फिर इधर उधर की कुछ ना कुछ अच्छी यादें तो कुछ बुरी यादें फिर कहीं ना कहीं की जिंदगी में बीतती फिर याद आने लग जाती है। और फिर इससे थोड़ा दिमाग थोड़ा ऐसा ठीक नहीं रहता, तो इससे तो ठीक उठ के अपना काम कर लो ना, तो वही ठीक रहता है। और वैसे भी यादें जो होती है ना, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, चाहे सुख वाली हो चाहे दुख वाली हो, वो तो दुख ही देंगी, रुलाते ही हैं। तो इससे तो ना ठीक अपने, और वैसे भी जो सुबह का टाइम होता है ना वैसे ही खाली दिमाग होता है बिल्कुल फ्रेश। तो अगर कुछ सोचने लग जाते हैं ना तो फिर ऐसे थोड़ा दिमाग वैसे ही हो जाता है। और मैं तो अपने उठ के ऐसे काम कर देती हूँ। और इसमें देखो, उठ के इतनी सवेरे काम करने से इसमें फिर मेरे ही फायदा हो रहा है। एक तो बस ऐसे खाली पड़ी थी, ऐसे नींद तो आ नहीं रही थी, तो फिर अपना मेरे ही काम निपटने लग रहा है, बाद में मुझे नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी इतनी अब ये देखो पूरी एनर्जी में अपनी ये इस्तेमाल कर रही है, यानी कि सवेरे के टाइम में जो एनर्जी होती है ना वो दिन में वो बात नहीं होती है।
और फिर अब अच्छी तरह से अपने घर की साफ सफाई भी हो जाएगी इसी बहाने। और फिर बाद में जब अच्छे काम होने के बाद जब अच्छी तरह से खुद नींद आएगी तो फिर उसकी बात भी कुछ अलग होती है, चैन की नींद आती है जब ऐसे सारा काम को मेरा निपट जाएगा। वैसे भी अब जैसे भी बच्चों को स्कूल भेजना वो तो इतनी अभी इस टाइम इतनी टेंशन है नहीं है, तो आराम से सारा काम ही निपटा के आराम से सो जाऊंगी। और वैसे भी ये सारा काम करने के बाद मैं ये मेरा 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने सारी अपना क्लीनिंग का काम और कपड़े वगैरह सारे धो ही दिए थे। इतने में लोग सो के उठे थे और मैंने सारा अपना घर चमका चमकू के फिर दोबारा लेट गई थी। फिर 6 बजे से मुझे दोबारा नींद आ गई थी और फिर 7 बजे मैं उठी, घर बिल्कुल साफ सुथरा, और फिर नहा धो के फिर बाकी के काम जो मेरे थे फिर मैंने अपने वो स्टार्ट कर लिए थे। और आँख तो मेरी है ना इससे भी जल्दी खुली थी, करीब 3:30 बजे के करीब आँख खुली थी, बस इतनी सुबह। तो फिर बाहर निकलते थोड़ा ना मुझे अंधेरे से थोड़ा ऐसे डर लगता है, जब तक मंदिर में घंटियाँ वगैरह ना बजने लग जाए तब फिर, क्योंकि उस टाइम पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, बोलते हैं अच्छी। मंदिरों में ऐसे भजन कीर्तन होने लग जाते हैं सुबह के टाइम में, तब फिर इस टाइम में मंदिरों में चल रहे अच्छे अच्छे गाने, क्योंकि सुबह के टाइम में हमारे यहाँ मंदिरों में मस्जिदों में दोनों पास पास है, जब वो बस चलते हैं ना उनमें गाने तो बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे भजन कीर्तन सुन रही हूँ और काम अपना निपटा रही हूँ। और सारा काम मैंने लगे हाथ, अभी तो ताज़ा पानी ही नहीं आया, टंकी के पानी से ही मैंने सारा अपना काम निपटा दिया। वैसे ज़्यादातर तो मैं सुबह के टाइम ही अपना आंगन, सुबह के टाइम में उठती सबसे पहले आंगन और बाहर की दहलीज को धोने का काम मेरा अच्छी तरह से, पानी का छिड़काव का काम मैं रोज करती हूँ, पर आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गया था। आज क्या, ये ज़्यादातर मेरे साथ होता रहता है, क्योंकि जब भी मेरी ऐसे आँख खुलती है 4-4 बजे तो मैं उठ के मैं अपना काम ऐसे निपटाने लग जाती हूँ। इसमें मेरा ही फायदा होता है, फिर सारे दिन देखो कितना बड़ा दिन होता है, सारे दिन साफ सफाई बनी रहती है और सारे दिन फिर हम फ्री, इससे हम दिन में अपने लिए भी कुछ टाइम निकाल लेते हैं। तो बातों में मैंने बाहर की क्लीनिंग सारी, और ये अब मैं मिल रही हूँ दोस्तों आपको 9 बजे के करीब। और इस टाइम बस नाश्ता वगैरह सारा मैंने बना लिया है और मैं अभी ये तैयार हो रही हूँ कि मुझे शहर जाना है किसी काम से बैंक में। तो बस फिर फटाफट से अपने जो मेरी इस तरह से मैं ज़्यादातर अपने बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि फिर बाइक पे बैठते हैं ना तो ये आगे के तरफ की कटिंग सी है तो फिर ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ये छोटी छोटी सी चोटी सी गूंद के ना इनको पीछे सारे बालों को अच्छी तरह से कवर करके मैं यार खूब सारा ऑयल वगैरह लगा के फिर चोटी बांध के फिर ज़्यादातर मैं इस तरह से अपने बाल वगैरह बना के फिर सैर चली जाऊंगी। और खाना पीना तो इस टाइम मैं बना चुकी हूँ, बस मैंने नहीं खाया था, सोचा कभी कभार ऐसे शहर जाना होता है तो बस फिर वहीं खा पी लेंगे, क्योंकि थोड़ा अच्छा सा लगता है कभी कभार तो ऐसे। तो बस फिर मैं इसीलिए फटाफट से अब रेडी होने लग रही हूँ। सोचा वैसे घर के भी लोग तो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, कभी ऐसे बाहर का आना जाना होता है तो वो भी आपके साथ शेयर कर लूँ, तो इसीलिए ये क्लिप मैंने अपने बाहर जब गई तो आपके साथ शेयर करी। तो दोस्तों हम निकल लिए थे शहर के तरफ, और ये जो सड़क पे हम चल रहे हैं ना बहुत लंबी, मतलब ये 2-3 किलोमीटर दूरी अगर हमें पैदल चलना पड़ता है ना तो ये वही सड़क है जो जहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी साधन नहीं मिलता, ऐसी सड़क है ये। क्योंकि हमारा गांव थोड़ी ऐसी इलाके में पड़ता है जहाँ पे किसी भी तरह के ऑटो वगैरह नहीं चलते। कभी अगर आना भी पड़ता है ना तो कोई अपना स्पेशल ले आए तो वो अलग बात है, बाकी ऐसे नहीं आते जाते। और तो बस कभी कभार जिंदगी में हमें शहर के तरफ जाना पड़ता है ना तो 3 किलोमीटर पैरे चल के पैदल चल के
फिर ही कहीं हमें साधन में कोई मिलता है। और बड़ी दिक्कत होती है अगर दीपांशी के पापा घर ना हो और हमें किसी शहर से किसी काम के लिए निकलना पड़ जाए। और बच्चे को लेके कई बार बनी है मेरे साथ, तो बच्चे को लेके और फिर 3 किलोमीटर पैरे पैरे चलना पड़ता है। तो बस वैसे चारों तरफ कितना अच्छा मौसम, हरी हरी ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस फिर अब हम पहुंच गए थे ये शहर में। ये कुरुक्षेत्र शहर हरियाणा का है। और ये बस यहाँ कुरुक्षेत्र, क्योंकि यहाँ की तो मैं बेटी हूँ यहाँ तो, और जो वो गांव था गांव की मैं बहू तो बस वैसे मेरे यहाँ पे मायका भी है। पर जब कभी हम ऐसे आते हैं शहर फिर, पर जब अपने मायके के तरफ ही जाना होता तभी अपने घर जाती हूँ। बाकी ऐसे किसी काम के लिए आती हूँ तब नहीं कभी अपने ऐसे घर में जाती। बस जो मेरा बैंक का काम था वो मैंने अपना निपटाया और थोड़ा बहुत बस खाना पीना करा और जो कुछ थोड़ा बहुत सामान था वो खरीदा। तो बस फिर मैं अपने बैंक में आ गई थी। बैंक में मेरा कुछ काम था थोड़ा, तो बस वो निपटाया। और बस कहाँ गया आज मेरा बेटा? क्या खाएगा चीजी? पारस कहाँ गया आज मेरा बेटा? क्या खाएगा चीजी? और ये बैठे हैं दोस्तों हम बिल्कुल ही किसी सुनसान से ऐसी सड़क पे, जहाँ पे कभी हमारा ऐसे आना जाना भी नहीं है कभी। और दीपांशी के पापा का आ गया था कोई अचानक से कोई फोन, बिल्कुल ही दो जरूरी था तो वो थोड़ी देर के लिए हमें यहाँ बिठा के चला गया। और ये देखो पारस सो गया। मेरा तो शुक्र करो यहाँ बैठने की तो जगह थी और धूप भी काफी हल्की हल्की धूप है और अद्दे पे छाए और ऐसे बैठी हूँ। और इस टाइम उसके पापा पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा भी बहुत ज्यादा लग रही थी ना, बस पूछो बस ऐसी गुस्सा इतना मुश्किल से काबू करा। और बस वैसे गुस्सा मेरा थोड़ी देर का ही होता है कि हमको ऐसे बिठा के यार आप निकल पड़ा है। और ऊपर से बच्चा मेरे साथ में, वो तो शुक्र करो पानी पुनी की बोतल में साथ में लेके गई थी, नहीं तो बहुत इतनी दिक्कत हो जाती सुनसान ऐसी सड़क सी तो बस ये तो अब आगे थे घर और थक भी गए थे तो उसके पापा थोड़ी आगे थे, थोड़ी लेट सी आए थे। तो बस आज के व्लॉग की करती हूँ मैं यहीं पे समाप्ति। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों मेरे। और अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।